रिसेंटली पाकिस्तान में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। एसिड अटैक एट द सिविल हॉस्पिटल कोयटा, जहाँ पे एक 29 साल डॉक्टर महनूर के ऊपर एसिड अटैक हुआ ड्यूरिंग हर ड्यूटी। मतलब अपनी ड्यूटी कर रही थी और उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ। ये सवाल ये उठता है कि अस्पताल हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो वी विल गेट सून, हम वहाँ जल्दी जाकर ठीक हो जाएंगे। उनको ज़िंदगी की उम्मीद होती है अस्पताल में जाके, डॉक्टर जो है वो उनके वसीला होते हैं उनको ठीक करने के लिए। लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही महफूज नहीं है तो मरीज वहाँ क्या करेगा जाकर, जहाँ पर ऑन द ड्यूटी फीमेल डॉक्टर के ऊपर एसिड अटैक हो सकता है, तो फिर पेशेंट्स का क्या है। मतलब इतनी इतनी वीक सिक्योरिटी थी उस हॉस्पिटल की कि कोई भी वहां घुस गया और उसने डॉक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। उसके पास इतनी जुर्रत कहाँ से आई, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, कि उसमें इतनी दिलेरी कहाँ से आई कि वो खुलेआम सरेआम दिन दिहाड़े उसने हॉस्पिटल में जाके उनके ऊपर एसिड अटैक किया है, उनकी ज़िंदगी के जीने का मकसद ख़त्म करने की कोशिश की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसिड अटैक करना कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। क्योंकि कत्ल करने की खासियत होती है ना कि इंसान एक बार ही मर जाता है, लेकिन एसिड अटैक में इंसान रोज जीता है रोज मरता है। जब जब वो अपना फेस देखता है उससे दोबारा वो सब कुछ याद आता है। सोसाइटी अलग उसे जीने नहीं देती। और सबसे सरप्राइज और अमेज कर देने वाली बात यह है कि 70,000 फीमेल डॉक्टर्स रजिस्टर हैं पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस नहीं कर रही। इस्लामाबाद में एक ऑफिसर है डॉक्टर नाइमा, उन्होंने कहा कि जब से मैंने ये वाकया सुना है तो मैं रात को मुझे नींद नहीं आई, मैं सर्वाइवल मूड में चली गई। और कितनी ऐसी डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं करी इस डर से, हैरेसमेंट के डर से, तशद्दुद के डर से और रेप के डर से। तो क्या फ़ायदा है पाकिस्तान में इतने डॉक्टर्स हर साल पैदा करने का, जब डॉक्टर्स खुद महफूज नहीं है, जब इस सोसाइटी में ख़वातीन महफूज नहीं है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक अवाम हैं, वी आर नेशन, वी आर नॉट। हम बस एक हजूम है, एक भीड़ है, जहाँ हमें औरतों को अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। हम ये कैसी नेशन है जहाँ पर औरत महफूज नहीं है। औरत पे कुछ भी होता है सबसे पहले गिनते हैं कि औरत की ही कोई गलती होगी तभी उसने ऐसे किया। हमारी सोसाइटी ना हर वक्त जो है मैन को डिफेंड करने के मूड में रहती है। कुछ हो गया, ऐसे अटैक कर लिया, उसका कत्ल कर लिया, उससे ज्यादती कर लिया, उसने ही कुछ किया होगा, औरत की ही गलती होगी। भाई एक ऐसे अटैक आपने औरत की उससे जीने की उम्मीद छीन ली। गलती जिसकी भी थी भरपाई हमेशा औरत ही क्यों करती है, क्यों करती है। और मैं ऐसे मर्दों को मर्द ही नहीं कहती जो इस तरह अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, सो कॉल्ड ईगो को, ऐसे अटैक करके, रेप करके, हरास करके। वो मर्द नहीं होते। उनके लिए मर्द का लफ्ज यूज करना मर्द लफ्ज की तौहीन है। वो मर्द ही नहीं है जिसके अराउंड आप एक औरत अपने आप को सेफ फील ना करे। मतलब उसने एसिड अटैक क्यों किया, अपनी सो कॉल्ड ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैंने उसके ऊपर एसिड अटैक किया है, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो गई है। हमारा सिस्टम कैसा है, मतलब
घमंडी और इस तरह के सो कॉल्ड थर्ड क्लास सोच रखने वाले मर्द इतने ब्रेव हैं कि वो खुलेआम दिन दिहाड़े जाके किसी भी औरत के मुंह पे एसिड फेंक सकते हैं, दिन दिहाड़े किसी के साथ रेप कर सकते हैं, किसी को हरास कर सकते हैं, किसी पे तशद्दुद कर सकते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जहां पे ना कोई लॉ है, ना कोई स्ट्रिक्टनेस है, कुछ भी नहीं है। पुलिस को बस 2-3 हज़ार दे दो, पुलिस आपके साथ है। वकील को थोड़े से पैसे दे दो, वो आपकी बेल करा देगा। जहां पे कानून इतने नरम होंगे वहां पर तो औरत को खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। और मेरी गुजारिश है अपनी औरतों से, लड़कियों से, बच्चियों से कि मेकअप के ट्यूटोरियल देखना बंद कर दो, कुकिंग के ट्यूटोरियल देखना बंद कर दो। तुम वो देखो कि हाउ टू सेव माई सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ अगेंस्ट दीज शिट पीपल्स। कि कैसे हम मैं अब क्या ही कहूं, इन मर्द तो मैं कहूंगी नहीं इनको, कि कैसे इन घटिया लोगों से अपने आप को महफूज रखें। वो देखो, अपने बैग में मेकअप फिक्सर स्प्रे मत रखो, पेपर स्प्रे रखो। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय योर ओन। कोई भी आपके अराउंड, आपकी सराउंडिंग में कोई भी आपको सेफ नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद, रेप होने के बाद, हरास होने के बाद भी सोसाइटी ने औरत को ही ब्लेम करना है, औरत को ही पॉइंट आउट करना है कि इसने ही कुछ किया होगा, इसने ही कुछ ऐसा किया होगा, इसने कोई उसको दिया होगा तो इसलिए उसने वो ये एसिड अटैक कर लिया, रेप कर लिया, हरास कर लिया। ये हमारी सोसाइटी की क्वालिटी है कि वो सिर्फ सो कॉल्ड मर्दों को ही डिफेंड करती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। सो यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। लड़ना सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। मेकअप और कुकिंग से कुछ भी नहीं होता। मेकअप और कुकिंग से अपने आप को सेल्फ अप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपको अगलों की टांगे, अगलों के बाजू, अगलों का मुंह तोड़ना आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को आपके घर वाले जेल से तो निकाल सकते हैं, कब्र से नहीं निकाल सकते। ये बात आपको समझनी होगी। सो ये मेकअप, ये कुकिंग, इन सब को छोड़ो। अब मस्ट आपका सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है इस सोसाइटी में, पाकिस्तान की इस सो कॉल्ड थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाली सोसाइटी में। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, लाजमी है, ये नेसेसरी है आजकल के जमाने में। आपको आना चाहिए कि आपने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह हर औरत को, हर लड़की को, हर इन दरिंदों से, इन भेड़ियों से महफूज रखे। आपको पता होना चाहिए कि एसिड अटैक के बाद आपने अपने आप को हील किस तरह करना है। आपने 30 to 40 मिनट्स पानी में रहना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ना पता हो कि फाउंडेशन के बाद फेस पाउडर किस तरह लगाना है, लिपस्टिक कौन सी अच्छी लगेगी, कंसीलर के ऊपर क्या करना है, वो नहीं आना चाहिए। ये पता हो कि आपने सर्वाइव किस तरह करना है इस भीड़ में, इन जंगलियों की भीड़ में आपने सर्वाइव किस तरह करना है। क्योंकि ये बहुत ही एक गंदा वाक्य है, एक इंसानियत की सतह से गिरा हुआ वाक्य है ये, बहुत ज्यादा। और मैं ये भी नहीं कह रही हर मर्द बुरा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ मर्द हैं सही
जिनके अराउंड आपको फील हो सकता है कि आप सेफ हैं। लेकिन ये जो कुछ सो कॉल्ड गंदी ईगो रखने वाले हैं ना, थर्ड क्लास ईगो, इनसे बचना आपको आना चाहिए। जो किसी औरत को हर्ट करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। और मेरा सिस्टम से ये सवाल है कि ये क्यों इतने बहादुर हैं? इतना कमज़ोर सिस्टम है हमारा, तभी इनको पता है हम कुछ भी कर लें हमें कौन सा पकड़ लेंगे, हमारी ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना हम ये करेंगे तो कानून कौन से बहुत सख्त है पाकिस्तान के। हमें इनकी बहादुरी जो ये इस चीज़ पे दिखाते हैं, इसको कंट्रोल करना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है। और इस बहादुरी को डेवलप करने में कुछ कसूर लड़कों की माँ का भी होता है। हाय अल्लाह, लड़की से हार के आ गया। लड़का लड़की ये जो डिफरेंस है ना, शुरू से ही बहन भाइयों के दरमियान, बहन भाई के दरमियान भी डिफरेंस रखा जाता है। बहन को हमेशा जो भाई कहेगा तुम वही करोगी, तुमने कुछ और नहीं करना। भाई को गुस्सा आ गया ना, अब बहन भाई को कुछ कह देगी तो तुमने भाई को कहा, भाई कैसे कहेगा मैं भाई हूं, मैं लड़का हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। माँ अपने बेटों को इतना वो कर देती है ना कि तुम हार नहीं सकते, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकते। हाय लड़की से हार गया, तो उनके अंदर एक ये तैशी जुनून कि हमें लड़कियों से नहीं हारना। लड़कियों से हारने को अपनी बेइज्जती समझते हैं, अपनी, इनको लगता है हमारी मर्दानगी पे कोई हर्फ आ गया है लड़कियों से हार गया तो। सो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये गंदी हरकतें करते हैं, नीच। कोई लड़की इनको रिजेक्ट कर दे तब इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। मुझे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, अब तो मैं इसे जीने नहीं दूंगा। तो ये जो है ना, बचपन से ही इनकी डेवलपमेंट इस तरह की होती है। तो हमें इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बेटा बेटी में फ़र्क ना करें प्लीज़। और बेटों को ये ना कहें कि तुमने कभी लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं हारना, ओहो कितनी बेइज्जती होगी। खुदा का नाम है यार, प्लीज़ ये बातें करना छोड़ दें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारा पाकिस्तान लड़का लड़की के जो डिफरेंस है उसमें से ही नहीं निकल रहा। मर्द जो भी करते हो औरत के साथ खैर है, कुछ नहीं होता। मर्द तो ऐसा करते होते हैं भाई, क्यों मर्द ऐसा करते होते हैं? हम इंसान हैं, हम कोई उनकी एक्सपेरिमेंट करने वाला टूल नहीं कि वो कुछ भी हमारे साथ करते हैं। मर्द तो करते होते हैं। तो अब वुमेन्स यू हैव टू वेक अप नाउ। आपको पता होना चाहिए यानी किस तरह अपने सेल्फ कंट्रोल करना है। कोई बदतमीजी करे मुंह तोड़ो उसका वहां पर ही, टांगे तोड़ दो उसकी, हाथ तोड़ दो जो आपके हाथ उठाए। किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके ऊपर कोई हमला कर सके। आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्रेव होना चाहिए और होना पड़ेगा इस सोसाइटी में, इस जैसी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। थैंक यू।